हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो पूरी 11th क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज जर्नल। और ये टॉपिक की खास बात ये है कि अगर ये टॉपिक किसी बच्चे को नहीं आया तो चाहे कितनी कोशिश कर ले, जब तक ये टॉपिक नहीं आएगा तब तक अकाउंटेंसी नहीं सीखी जा सकती। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है कि इस टॉपिक पे फोकस करो। सबसे पूरी 11th क्लास में अगर कुछ सीखना हो तो सिर्फ वो जर्नल का टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं आता तो बाकी टॉपिक नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये टॉपिक आता है तो बाकी टॉपिक तुम आसानी से समझ लेते हो। तो आज हम जर्नल के पूरे इन डेप्थ बेसिक्स पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर फिर भी मैं आज कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर करूंगा। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जर्नल है क्या। तो जर्नल क्या है? एक रिकॉर्ड बुक होती है जिसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें और सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, लाइक कैश बुक और वगैरह वगैरह भी, वो भी ओरिजिनल बुक्स का ही सेट होता है। उसमें से हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं? एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ऑर्डर में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती है तो प्राइमा फेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चीज की होती है कि सबसे पहले जहां ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो कौन सी चीज है? वो जर्नल है। तो जर्नल बनाते कैसे हैं इस पे तो मैं अब थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन पहले जर्नल जान लेते हैं कि होता क्या है। कि जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम क्रोनोलॉजिकली यानी डे टू डे बेस पे जो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होती जाती है हम इसमें रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो यानी कि ये बेसिकली रिकॉर्डिंग बुक है जहां पे हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज ये भी बोलते हैं। तो जर्नल में हम रिकॉर्ड करने का हमारा एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमें रिकॉर्ड कैसे करना है। तो उसके लिए हमें बेसिकली कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक बहुत सारे बच्चे अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम बात करेंगे डेबिट क्रेडिट में। तो बच्चों को सारे टाइम पूरे साल 11th क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है। डेबिट क्रेडिट होता क्या है? तो आज हम डेबिट क्रेडिट का मीनिंग देखेंगे, अकाउंट्स की ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है वो देखेंगे, अकाउंट्स की मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है हम वो देखेंगे। फिर इन दोनों अप्रोचेस को कैसे हम अपने फायदे के लिए यूज करके उससे अपनी जर्नल को अच्छे तरीके से जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं, जर्नल को आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपका जर्नल कभी भी एग्जाम में कहीं भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपको रूल्स फॉलो करने हैं और रूल्स यूनिवर्सल हैं, वो कभी गलत नहीं होंगे। तो हम जितनी भी एंट्री बनाएंगे इन रूल्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे, लेकिन हम ये सीखेंगे कि कैसे उन रूल्स को आसानी से हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, अपने तरीके से उसको कैसे मोल्ड करके कि अपने हिसाब से। अच्छा, बुक में ये दिया हो, मुझे क्या समझ में आता है, ये चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं और यहाँ पे सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसको आगे चलने के लिए हमें यह पता करना होगा कि हमारे पास अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट का क्लासिफिकेशन दो जगह किया गया है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो काफी सालों से चली आ रही थी, लेकिन अब एक अप्रोच और आ गई है जो रिसेंटली कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुई है, वो है मॉडर्न अप्रोच। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ेंगे। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं, मैं ऐसे कर लेते हैं, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? नाम से पता लग रहा है कि पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी पर्सन यानी किसी बंदे की बात कर रहे हैं या किसी नाम की बात कर रहे हैं, यानी कि वो सारे अकाउंट जो किसी पर्सन से या किसी नाम से रिलेट करते हो। जैसे अब कितने टाइप के लोग हो सकते हैं? पहला एक होते हैं इंडिविजुअल, जैसे आप और हम हैं, यानी कि राम का अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। श्याम का अकाउंट भी कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। राधा का अकाउंट भी कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। इंडिविजुअल्स है। क्या है? इंडिविजुअल्स है। दूसरा हो सकता है
वो अकाउंट जो किसी कॉरपोरेट को या किसी बिजनेस को मतलब बिजनेस के नाम पे हो, लाइक दूसरा हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंट भी बोल सकते हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हो, लाइक HDFC बैंक। ये कौन सा अकाउंट है? नाम है ना, पर्सनल अकाउंट हो गया। मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं, इन सब लफड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अगर नाम है तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। तो इंडिविजुअल में राम श्याम, अगर किसी कॉर्पोरेट का नाम है HDFC बैंक, रिलायंस लिमिटेड, कुछ ऐसे अकाउंट भी होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली में वहां नाम नहीं होगा लेकिन होंगे वो किसी से रिलेटेड, तो ऐसे अकाउंट्स को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कौन से अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। लाइक सैलरीज आउटस्टैंडिंग या डेटर्स, ये सारे कौन से अकाउंट हैं? जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 टाइप के अकाउंट हमारे पर्सनल में आते हैं, लेकिन तुम्हें सीधा जानने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा समझ लो कि जो अकाउंट किसी पर्सन के नाम से या किसी पर्सन से रिलेट करते हो, लाइक डेटर। डेटर कौन सा अकाउंट है? अभी डेटर कौन होते हैं? जिनको हमने गुड्स उधार बेचे, तो पर्सन ही तो है ना, तो पर्सन का अकाउंट कौन सा हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अब आता है कि पर्सनल अकाउंट तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट का मतलब है जो रियल में हो, जो सच्ची में है। अब है तो सब कुछ, तो वो सब कुछ का अकाउंट रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? मतलब यहां पर 2 हो गए, अब एक हो गया रियल अकाउंट और एक हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। एक हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का में क्या आएगा? जितनी भी एसेट्स हैं, सारी एसेट्स। सारी एसेट्स में कौन कौन सी हो सकती हैं? टेंजिबल, ये हमने पढ़ा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप की एसेट्स। इनके एग्जांपल देता हूं। टेंजिबल में हमारे पास क्या आता है? कैश, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, ये सारे हमारे कौन से हो गए? टेंजिबल। और ये किस में आ रहे हैं? रियल अकाउंट में। यानी कि अगर वो बोले कैश से रिलेटेड कुछ, समझ जाना रियल अकाउंट की बात कर रहा। बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, ऑफिस इक्विपमेंट, AC, कूलर, जो भी कुछ बोलेगा एसेट में, वो सारे के सारे रियल अकाउंट में। इवन इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट्स वगैरह, ये सारे भी कहां पे कवर होंगे? हमारे रियल अकाउंट में ही कवर हो जाएंगे। तो हमने 2 अकाउंट पढ़ लिए, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा? जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो, नाम से रिलेटेड हो, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव हो, ये सारे पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट सारी एसेट्स, सारी एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। अब आता नॉमिनल। नॉमिनल में हम ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करते, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ या तो एक्सपेंसेस के लिए होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए, या प्रॉफिट और इनकम और गेन्स के लिए। प्रॉफिट, इनकम और गेन में क्या फर्क है, ये मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, तो आप देख सकते हो उसमें। तो नॉमिनल में हम क्या क्या कवर करेंगे? एक्सपेंसेस और लॉसेस, और प्रॉफिट, इनकम एंड गेन्स को कवर करेंगे। कौन से अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट में। तो अब हमारे पास बेसिक आइडिया हमें हो गया है कि पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है और नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो अब हमने ये टाइप्स ऑफ अकाउंट तो सीख लिए, अब हमें सीखना है कि इनके साथ रूल क्या लगता है, रूल्स क्या लगता है। तो भैया रूल्स भी बिल्कुल सिंपल से हैं। मैं यहां मॉडर्न अप्रोच को मिटा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज कैसे करेंगे वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला अकाउंट मैंने क्या बताया था? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बताया था? पर्सनल अकाउंट। इसके साथ सीधा सा रूल है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट किसको करना है? द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये एक पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है, और ये एक पर्सन है बी, तो अगर इन दोनों के बीच की एंट्री बनाई जाए, मैं अपने बिजनेस की एंट्री नहीं बता रहा हूं, इन दोनों के बीच की अगर एंट्री बनाई जाए तो क्या होगा? ए ने बी को पैसे दिए
तो हम क्या करेंगे, ए ने बी को पैसे दिए, ए पेड टू बी, ए पेड टू बी, तो ए ने दिए हैं, तो ए कौन हुआ, गिवर, ए कौन हुआ, गिवर, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। बी कौन हुआ, रिसीवर, इसको डेबिट कर देंगे। एक ये तरीका है, लेकिन हम अकाउंट हमेशा बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो हमें क्या करना है उस केस में, हम हैं ये अकाउंट हम अपने लिए बना रहे हैं बिजनेस के लिए, तो यहां लिखा हुआ है पेड टू ए को दिए, हमने ए को दिए, हाँ भाई ठीक है, तो ए को क्या करेंगे, ए कौन हो गया, ए हो गया रिसीवर, कौन हो गया, रिसीवर, और रिसीवर है तो क्या करना है, डेबिट, रिसीवर है तो क्या करना है, डेबिट। अगर यहां लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम बी, रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी से रिसीव किए, बी कौन हो गया इस बार, बी गिवर है, बी कौन हो गया, गिवर, गिवर है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, सिंपल सा फंडा है, जिसको मिल रहा है वो डेबिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट, सिंपल। इसमें ज्यादा दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन है हमारे पास कि रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। दूसरा अकाउंट हमारे पास आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मैंने बताया अभी सारी कौन सी चीजों के लिए यूज होता है, एसेट्स के लिए। तो अब इस रूल के लिए क्या रूल है हमारे पास, इस वाले अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई इसके लिए एक सीधा रूल मान लो कि अपने बिजनेस को एक रूम मान लेना, एक कमरा मान लेना, एक अपना एक रूम मान लेना, उस कमरे में बिजनेस में यानी कि जो भी चीज आई वो डेबिट कर देनी है और जो भी चीज यहां से गई वो क्रेडिट कर देनी है। इजी है या नहीं है, ये भी 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, ये 4th क्लास के बच्चों के लिए भी ठीक है कि जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट, लेकिन सिर्फ किसके लिए, ओनली एप्लीकेबल टू रियल अकाउंट। बच्चे इसको दिमाग में बिठा कर रख लेते हैं, अच्छा जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। अब सारे अकाउंट्स चाहे कोई सा भी अकाउंट हो उस पर ये रूल अप्लाई करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले तुम्हें पहचानना है कि वो कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। तो सिर्फ रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कैसे पहचानेंगे, जितने भी एसेट है सारे रियल है। अब एसेट का मीनिंग अगर नहीं पता तो जाके वापस पढ़ लेना। तो बिजनेस को एक रूम मानेंगे, इस रूम में जो भी आया वो डेबिट और जो गया वो क्रेडिट। एग्जांपल देता हूं तुम्हें, सपोज मैं कहता हूं कि परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर परचेज किया। तो अब बताओ फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फर्नीचर आएगा, फर्नीचर बिजनेस में आएगा, जो आएगा वो डेबिट। तो हम फर्नीचर को क्या करेंगे, फर्नीचर को भैया डेबिट करेंगे। अब फर्नीचर खरीदेंगे तो फ्री में तो लाएंगे नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा, क्या देंगे, पैसे। तो कैश चला जाएगा हमारे पास से, जो जा रहा है वो क्रेडिट। तो यहां पर कैश को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। इजी है या नहीं, कुछ भी हो हमें इन रूल्स को एकदम टिप्स पे रखना है। तो ये वो हमारा रियल अकाउंट, और अब रियल अकाउंट के बाद हमारा लास्ट बचता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के बाद हमारा बचता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ हम किसको कवर करते हैं, इसके लिए सीधा सीधा रूल ही बता देता हूं डायरेक्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे, खर्चा वर्ड सुन लो ना, खर्चा या लॉस, तो अपने कान खड़े कर लेना कि भाई डेबिट की बात कर रहा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स या प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट इनकम या कुछ ऐसा दिख जाए तब भी अपने कान खड़े कर लेना कि भाई अब ये क्रेडिट करवाना चाहता है। तो सपोज करो एक बिल्डिंग है, एक मशीनरी है, वो बेची हमने, 40,000 की खरीदी थी, 50,000 की बेची थी, तो 10,000 रुपये प्रॉफिट है। वो 10,000 के लिए आंख मीच लेना कि अब ये क्रेडिट ही होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा सोचने की जरूरत भी नहीं है।
अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि उस क्रेडिट के अकाउंट का नाम क्या देंगे। वो जब हम जैसे जैसे जर्नल एंट्री करेंगे तब तब हम करेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे। मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया कि अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। तो जितने भी एक्सपेंस या लॉस हो वो सारे डेबिट नॉमिनल के साथ, और जितने भी इनकम प्रॉफिट या गेन्स हो वो हमारे क्रेडिट। ये तो थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आती है मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच ने उन अकाउंट्स को, क्योंकि वहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती थी कि यार अकाउंट में क्लासीफाई पर्सनल है कौन सा है ये पता लगाना पहले, फिर रियल अकाउंट में टेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं इसका पता लगाना। कई बार तो पता ही नहीं लगती क्योंकि डेटर भी एक एसेट है, तो उस और डेटर को बोला पर्सनल अकाउंट। अब वहाँ पे कैसे वाले रूल एप्लीकेबल करें, तो यहाँ वहाँ थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती थी। तो उसी के लिए एक नई अप्रोच का जन्म हुआ, और वो अप्रोच कौन सी है? मॉडर्न अप्रोच। यहां पर कुछ नहीं बोला, सीधा सीधा 5 तरीके के अकाउंट बताएं। पहला कौन सा? एसेट्स है। दूसरा कौन सा? कैपिटल है। तीसरा कौन सा? लायबिलिटीज है। चौथा कौन सा? एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं। और पांचवा कौन सा? प्रॉफिट्स या गेन्स या इनकम्स। ये 5 तरीके के अकाउंट हैं। तो भैया सीधा सीधा समझ लो कि एसेट के साथ क्या रूल है। एसेट इंक्रीज कब होगी? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डेबिट कब होंगे और क्रेडिट कब होंगे। डेबिट कब होंगे और क्रेडिट कब होंगे। तो तुम देखो, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। कैपिटल और लायबिलिटी दोनों बहनें हैं और एसेट की दुश्मन है, तो उनके साथ उल्टा रूल है। डेबिट कब होगी? जब डिक्रीज होगी, और डेबिट कब होगी? जब डिक्रीज होगी। और क्रेडिट कब होगी? जब इंक्रीज होगी। एक्सपेंसेस के साथ मैंने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो यहां पे एक ही चीज बोली है कि यहां पर एक्सपेंसेस या लॉसेस डिक्रीज नहीं होते, इसलिए यहां पर तुम्हें सिर्फ एक रूल सिंपल सा बता रहा हूं कि ये डेबिट ही होते हैं, और इनके साथ सीधा रूल बता रहा हूं कि ये क्रेडिट ही होते हैं। तो हम हमारे पास बेसिकली वो तो हमें याद ही हो जाएंगे कि एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं तो डेबिट ही होते हैं, और प्रॉफिट इनकम या गेन होता है तो वो क्रेडिट ही होता है। तो एसेट्स के साथ क्या रूल है? एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। कैपिटल और लायबिलिटी एकदम इसके उल्टे हैं, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। तो अब हमें ये 5 रूल हमें पता है और ये टिप्स में होने चाहिए। वो तीन रूल किसके? ट्रेडिशनल अप्रोच वाले। और ये जो भी हमारे दिमाग में पहले क्लिक कर जाए उसको यूज कर देना, उसको यूज कर देना। तो ये 5 रूल हमारे पास ये है कि एसेट्स के साथ क्या है? एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। कैपिटल और लायबिलिटी दोनों एक दूसरे के सिस्टर्स हैं, तो दोनों के साथ सेम रूल अप्लाई होता है, और एसेट के अपोजिट। तो बेसिकली अगर तुम सिर्फ एसेट को याद कर लो कि एसेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट, तो लायबिलिटी और कैपिटल तो दोनों इसके उल्टे हैं, तो इंक्रीज होने पर वो क्या होंगे? वो क्रेडिट होंगे, ऑपोजिट। तो ये हमारा मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच के बाद अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देख रहे हैं। अब इन सारे रूल्स को इनको मिक्स करके देखते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो मतलब जनरली क्वेश्चन में होती है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई एक बात बताओ, ये बिजनेस और ये भाई साहब ओनर, अकाउंट किसके लिए बनाओगे? तो ज्यादातर बच्चों को यही अपने अपने दिमाग में रखते हैं कि हम तो ओनर, तो अकाउंट हमारे बन रहे हैं। अरे भाई तुम ओनर नहीं हो, तुम अकाउंटेंट हो। तो ओनर अलग है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटी। और हम अकाउंट्स किसके लिए बनाते हैं? बिजनेस के लिए बनाते हैं। अकाउंट किसके लिए बनाते हैं? बिजनेस के लिए बनाते हैं। तो यहां पर
पैसे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं, हमें सोचना ही नहीं बिल्कुल। ओनर ने तो पैसे दे दिए, तो बिजनेस के पास उसने जो पैसे वो लगाता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस के पास पैसा भी आया होगा, कैपिटल लड्डू के फॉर्म में तो लगाएगा नहीं, तो कैश में ही लगाएगा। तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, अभी मैंने मॉडर्न अप्रोच में रूल बताया था, जब वो कैपिटल लगाएगा तो क्या उसकी कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, ऑब्वियस बात है बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी। और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। अभी अभी बिल्कुल 2 मिनट पहले ही रूल देखा है। तो एंट्री में, एंट्री अभी नहीं बता रहा हूं, अभी मैं फॉर्मेट भी नहीं बता रहा हूं, अभी तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। सॉरी, एक चीज बताना भूल गया मैं, डेबिट और क्रेडिट का मतलब सारी साल 11th के बच्चे बेचारे ढूंढते रहते हैं, डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है। तो बच्चों, डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग होता ही नहीं है, ना डेबिट का मीनिंग होता है ना क्रेडिट का मतलब होता है। तो सर ये डेबिट क्रेडिट बोलते क्या रहता है, अरे बोलते ये रहते रहे, एक्चुअल में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग ऐसे अकाउंट में होती है जिसको हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट। क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंट। इसमें ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और ये कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड हो गई। अब बार बार राइट हैंड साइड बोलना या लेफ्ट हैंड साइड बोलना तो बड़ा मुश्किल काम। तो डेबिट का मतलब होता है कि वो तुमसे बोल रहा है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, और क्रेडिट का मतलब क्या बोल रहा है कि उसकी राइट हैंड साइड पे लिखना। यानी डेबिट का सीधा सीधा मतलब है अकाउंट्स की लैंग्वेज में कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे डेबिट है तो, राइट हैंड साइड पे लिखोगे अगर क्रेडिट है तो, बस इतना ही मीनिंग। तो यानी कि कैश डेबिट हो रहा है तो यानी कैश अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट की राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, यानी क्रेडिट साइड। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब ज्यादा मत ढूंढना, उसका एक्चुअल में कोई मतलब होता ही नहीं। तो ये वाली एंट्री क्लियर है कि ओनर ने पैसे लगाए तो पैसा आया बिजनेस में, तो पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। और कैपिटल बढ़ गई और कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट किया। अब देखो सेकेंड एंट्री हम देखते हैं कि परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000, 50,000 के गुड्स खरीदे। मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख लेता हूँ, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो चीजें होती हैं जिनका हम बिजनेस करते हैं। कौन सी होती हैं, वो चीजें जिनका हम बिजनेस करते हैं। तो भैया बिजनेस जिस भी चीज का करेंगे उसके लिए जो भी खरीद परचेज होगी, खरीद फरोख्त होगी, वो गुड्स के नाम से आएगी, उनको क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। तो गुड्स का अपना कोई अकाउंट नहीं होता। बच्चों के दिमाग में इक्वेशन बनाते टाइम आ जाता है कि स्टॉक अकाउंट में डाल देंगे। स्टॉक जो बचा हुआ माल होता है उसको बोलता है। तो गुड्स का भी कोई अकाउंट नहीं, स्टॉक का भी कोई अकाउंट नहीं, तो सर डालेंगे कहाँ, गुड्स के लिए स्पेशली 4 अकाउंट दिए गए हैं। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं परचेज अकाउंट, अगर हम फिर गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट। तो कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता कि हमने गुड्स खरीदे लेकिन वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और हमने वापस कर दिए, तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं परचेज रिटर्न, जो हमने खरीदा और वापस कर दिया। ऐसे ही किसी कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आए और उसने वो गुड्स वापस कर दिए तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। परचेज के साथ हमेशा डेबिट यूज करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे ये क्रेडिट भी होगा, लेकिन वो केसेस बाद में आएंगे। तो फिलहाल के लिए, फिलहाल फॉर जस्ट नाउ, इसके लिए अभी याद रखो कि दिस इज डेबिटेड ऑलवेज, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है जब परचेज खरीदते टाइम। क्योंकि अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो गुड्स आते हैं और ये एक्चुअल में गुड्स का ही अकाउंट है, एक्चुअल में गुड्स का ही अकाउंट है। जब गुड्स आते हैं तो हमारा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए इसको क्या करते हैं, डेबिट। और जब बेचेंगे तो गुड्स चले जाएंगे तो जो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए इसको क्रेडिट करें। और जब हम गुड्स वापस करेंगे, खरीदे हुए गुड्स पसंद नहीं आए तो वापस करेंगे तो गुड्स जा रहे हैं ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट।
और अगर कस्टमर ने वापस किए तो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए उसको डेबिट। तो अब हम इसके हिसाब से देखें तो परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, और मैंने बताया क्योंकि गुड्स की बात कर रहा है, किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ गुड्स की बात कर रहा। तो गुड्स में कौन सा अकाउंट यूज करते हैं हम? परचेज। तो क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अभी मैं जर्नल नहीं पढ़ा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि जर्नल नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं ये सिखा रहा हूं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। और क्योंकि ये पूरी अकाउंटेंसी डुअल एस्पेक्ट बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट मतलब एक ही ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट कम से कम होगा, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 जगह इफेक्ट जरूर होगा। तो इसलिए एंट्री में अकाउंट भी हमेशा कम से कम 2 हमें चाहिए। जैसे तुम यहां देख रहे हो परचेज डेबिट हुआ है, तो एक क्रेडिट का भी चाहिए। तो क्रेडिट किसको करेंगे भाई? खरीदे हैं तो पैसे भी तो दिए होंगे, तो गुड्स आए तो गुड्स के लिए परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, पैसे जा रहे हैं तो पैसे का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आए परचेज के नाम से डेबिट, पैसा चला गया क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वैसे भी एक सीधी सी बात याद रख लो कि कैश और बैंक तो ऐसी चीज है, जब भी आए तो डेबिट और जब भी गया तो क्रेडिट। ओके, तो ये हुआ हमारा परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। अब इसी चीज को दोबारा देखो कि परचेज गुड्स की जगह लिखा हुआ है परचेज्ड फर्नीचर ₹10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। ध्यान रख लेना, फर्नीचर इज नॉट गुड। हाँ, अगर इसकी दुकान ही फर्नीचर की होती तब ये फर्नीचर भी गुड्स हो जाता, लेकिन फिलहाल तुम्हें क्वेश्चन में खुद ही स्पेसिफाई कर देगा कि फर्नीचर खरीदा है और गुड्स के लिए बोल देगा गुड्स खरीदे। और कभी अगर ना बोले तो ऊपर मेंशन करेगा सबसे ऊपर कि उसका किस चीज़ का बिजनेस है, तब तुम्हें एज्यूम लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर वो सपोज करो बोलता है कि अकाउंट बना जर्नलाइज करो ऑफ पंकज स्टेशनर्स, अब स्टेशनर का बोल रहा है तो स्टेशनरी का उसका बिजनेस होगा मतलब। तो जब भी स्टेशनरी खरीदेगा तो वो गुड्स की तरह यूज होगा, स्टेशनरी बेचेगा तब भी गुड्स की तरह यूज ट्रीटमेंट किया जाएगा, और तब ये 4 अकाउंट हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर फर्नीचर गुड्स नहीं है, तो इसलिए क्या क्या आया हमारे पास आया फर्नीचर। तो फर्नीचर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे। क्या गया होगा? पैसे गए होंगे भाई, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। अब परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय, अजय से गुड्स खरीदे, वो वही नाम आ गया, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और उसने कैश नहीं बोला, इसका मतलब क्या है? उधार खरीदे। नाम दे दिया और कैश नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या है कि उधार खरीदे हैं गुड्स। क्लियर है बात? तो यानी कि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल के साथ क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और दूसरा क्या खरीदे हैं? गुड्स। गुड्स खरीदने के लिए कौन सा अकाउंट बताया? परचेज। कौन सा अकाउंट? परचेज। और परचेज के साथ क्या बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। और फिर जाते हैं अजय के ऊपर। वैसे तो पहचान करने की भी जरूरत नहीं है, अजय क्रेडिट ही होगा, अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट ही होगा, कंफर्म्ड है, बशर्ते सही होना चाहिए। तो अजय को क्रेडिट किया बिकॉज अजय से गुड्स खरीदे हैं हमने। तो अजय कौन हो गया? गिवर है, रिसीवर है? गिवर है भाई, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए अजय को क्या किया? क्रेडिट। और यहां अजय का नाम का मतलब क्या है कि अब अजय का एक अकाउंट खुल गया है जो बाद में हमें इसके पैसे देने हैं, ये हमारा एक लायबिलिटी भी बन गई है। ओके, अब हमारे पास अब आता है कि सोल्ड गुड्स टू विजय, विजय को गुड्स बेचे। अब फिर देखो, कैश नहीं बोला, नाम दे दिया, इसका मतलब क्या है? उधार बेचे हैं। उधार बेचे हैं तो पैसे आए क्या?
पैसे तो नहीं आए, और पैसे नहीं आए तो पैसे का अकाउंट हम छेड़ भी नहीं सकते। तो इसलिए सेल किए हैं गुड्स, और गुड्स सेल करने के लिए कौन सा अकाउंट है? सेल्स। कौन सा अकाउंट बताया? सेल्स। जब सेल्स अकाउंट बता रखा है कि सेल्स अकाउंट आएगा, तो सेल्स अकाउंट हमेशा मैंने क्या बताया? क्रेडिट होगा। अगर ये क्रेडिट हो रहा है और कैश की बात नहीं है, तो विजय क्या हो जाएगा? विजय भाई साहब डेबिट हो जाएंगे। इजी। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसी एंट्री में और कैश एंट्री में क्या फर्क है? गुड्स तो सेल किए, तो सेल किए हैं तो सेल्स अकाउंट तो आएगा और क्रेडिट ही होगा। तो डेबिट क्या होगा? पैसे आ रहे हैं इस बार क्योंकि कैश में बेचे हैं, तो पैसे आते हैं, तो मैंने क्या बताया? क्रेडिट नहीं डेबिट। वही बच्चों में दिमाग में आया कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट नहीं डेबिट। जब भी कैश आएगा इंक्रीज होगा डेबिट, जब भी कैश जाएगा डिक्रीज होगा क्रेडिट। अब हम देखते हैं रेंट पेड। अभी देखो हमने यहां पे कौन कौन से अकाउंट किए? हमने यहां रियल अकाउंट किया, फर्नीचर वाला। हमने यहां अब नॉमिनल अकाउंट कर रहे हैं। ये हमने पर्सनल अकाउंट किया जो कैपिटल वाला था। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमने पर्सनल अकाउंट कर लिया, रियल अकाउंट कर लिया। वैसे ये सेल्स भी नॉमिनल ही होता है, ध्यान रख लेना। तो रेंट पेड कौन सा? प्योर नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल के साथ क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रेंट दोगे तो खर्चा है या नहीं है? है। और जब खर्चा है तो कर दो ना। खर्चे के लिए क्या बोला? आंख मीच लेना, डेबिट। आंख मीच लेनी है, डेबिट। तो एंट्री क्या बना देंगे? मतलब क्या करेंगे? रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। और रेंट पे किया है तो कैसे पे किया होगा? बर्फी नहीं दी होगी, लड्डू नहीं दिए होंगे, कैश दिया होगा। कैश रेंट देने से घटेगा, इसलिए क्रेडिट जा रहा है कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। अब इसी को एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट, पहले आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ लो कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो यूज कर लिया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा होता है? जिसका हमने यूज तो कर लिया है लेकिन अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है। पेमेंट नहीं की है इसका मतलब फ्यूचर में तो करनी पड़ेगी, यानी कि लायबिलिटी बन चुकी है हमारी, और वो खर्चा एक्चुअल में अभी तक हो चुका है। तो खर्चा हो चुका है तो भाई खर्चा है तो फिर आंख मीच के डेबिट ही होगा। खर्चा हो चुका है तो आंख मीच के डेबिट ही होगा, खर्चा है तो डेबिट ही है। और पेमेंट की नहीं है तो कैश तो नहीं आ सकता क्योंकि पेमेंट की ही नहीं। तो क्या आएगा? दूसरा अकाउंट आएगा, उस लायबिलिटी बढ़ा देंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी, भाई पेमेंट नहीं की है तो पेमेंट नहीं की है तो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में करनी पड़ेगी, उसके लिए एक लायबिलिटी हमने क्रिएट कर दी। तो रेंट आउटस्टैंडिंग भी हो गया। अगर इसी केस में हमें एक और देख लें कि रेंट पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस, तो भाई सबसे पहली चीज जो तुम्हें सोचनी है वो क्या है? वो ये सोचनी है कि भाई पेमेंट की है, पेमेंट की है तो कैश गया तो कैश क्रेडिट होगा ही होगा, इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैश क्रेडिट होगा ही होगा, तो कैश के लिए हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दूसरा अकाउंट कौन सा है? दूसरी हमारी एक एसेट यूज हो गई, एसेट क्रिएट हो गई, क्योंकि वो फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो उस एसेट का नाम क्या है? एडवांस रेंट। कौन सा नाम है? एडवांस रेंट। और वो क्या हो जाएगी? एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। और ऐसे नहीं सोचना चाहते तो ऐसे सोच लो कि कैश क्रेडिट हो रहा है तो रेंट एडवांस डेबिट ही होगा। तो बच्चों ये थे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे, टीएस ग्रेवाल से या डीके गोयल से। आप मुझे बता सकते हो कौन सी बुक से चाहिए, वैसे जनरली टीएस ग्रेवाल से करेंगे। तो टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही डालने वाला हूँ। तो चलो गाइस, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू। प्लीज़ watch the video till end and like and share and subscribe. Thanks for watching.